चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमने कहाँ पे एंड किया था? फर्स्ट प्रिंसिपल एमओडी पे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आया, इम्पोर्टेंट वही था। आज कुछ नया स्टार्ट करेंगे, उसी में एकदम बेसिक चीजें। अब देखो, बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बेसिक डिफरेंशिएशन। ओके, हेडिंग डालो, बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक, अब बेसिक डिफरेंशिएशन में हमको क्या पढ़ना है, ध्यान देना। जो एकदम कॉमन आपके पास क्या है, फंक्शंस है, उसके डेरिवेटिव्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डेरिवेटिव्स। जैसे कि पहला, ओके, सबसे पहले काम करना, कॉपी है आपके पास, ठीक है, उस कॉपी में 3 कॉलम बनाना। फर्स्ट कॉलम में होगा सीरियल नंबर, दूसरे में होगा फंक्शन, और तीसरे कॉलम में होगा dy बाय dx या डेरिवेटिव्स उसके। ठीक है, ऐसे करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर फंक्शन f ऑफ x y इक्वल टू लिखना है ऐसे। ठीक, फिर इसके बाद आगे लिखना y1 इक्वल टू f डेश ऑफ x, या इसको बोलते हैं, ध्यान देना, dy बाय dx। ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो, पहले नंबर की बात करते हैं, सबसे बेसिक। ठीक है, सबसे बेसिक क्या लेके चलोगे? ध्यान दीजिए, y इक्वल टू एक्स पावर ऑफ n। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? n x पावर ऑफ n माइनस ऑफ 1। ठीक है, टोटल पूरे जितने सबको उसी पेज में आपको इंक्लूड करना है ना। ओके, एकदम ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं है, जितने की जरूरत होगा उतना ही देना। पहला हो गया। ओके, सेकेंड, इसमें काम करते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ऑलवेज याद रखना, हमेशा क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? 0। आगे का है आपके पास रूट ओवर ऑफ x। ठीक है, इसको स्टार लगा लेना, रूट ओवर ऑफ x, क्योंकि बहुत आएगा रूट ओवर ऑफ x। ध्यान देना, यदि मेरे पास रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस x है, इसका डिफरेंशिएशन पूछे मुझसे, तो मैं क्या सोचूंगा? ये पूरा रूट ओवर ऑफ x जैसा बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? रूट ओवर ऑफ x। यदि मुझे रूट ओवर ऑफ x का पता है तो सीधा उसी फॉर्मेट में इसका कर दूंगा मैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ओवर ऑफ x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? ऐसा ही कुछ होता है क्या? कंफर्म है? याद रखना बेटा इसको ना। ओके, नेक्स्ट है e पावर ऑफ x। ठीक है, e पावर ऑफ x का कोई चेंजेस नहीं होंगे, ना ही डिफरेंशिएशन में होंगे, ना ही इंटीग्रेशन में होंगे। नेक्स्ट वन, a पावर ऑफ x का ध्यान रखना, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका क्या होता है बताइए? ठीक है, चलिए a पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन बताइए। a पावर ऑफ x ln ऑफ a, यही है। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने बोला था क्या मैंने? हो पाया? हो पाया कि नहीं? नहीं हो पाया? ठीक है, इसको चल बाद में बताते हैं। कितने नंबर हो गए यहाँ पे आपका? 4, 5, 6 नंबर। ओके, ये आपके पास एक कॉमन सी बेसिक चीजें थी। ठीक है, अब यहां से टी रेशियो के, इसके टी रेशियो के डिफरेंशिएशन TR। पहला इसमें साइन ऑफ x, दूसरा हो जाएगा आपके पास मतलब 7, 8, 11, 12। साइन के बाद cos x, cos के बाद tan x, tan x के बाद आपके पास cot x, sec x, देन आपके पास cosec x। ठीक है, चलिए sin x का डिफरेंशिएशन बताते चलना, शायद आप लोग पढ़ चुके फिजिक्स में। फिर फिर
बहुत बढ़िया। sec x फिर cosec x cot x। देखो बेटा कई बार क्या होता है, एक चीज आपको बताना चाहेंगे, कई क्वेश्चंस में आते हैं सेक टेन सब बहुत से कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, यदि मेरे क्वेश्चन ऐसा आता है सेक x माइनस टेन एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन सेक x प्लस टेन एक्स माइनस ऑफ 1, ऐसा कुछ दिख जाए, या यहाँ पे क्या हो जाए कॉस और साइन, समझ में आया। कॉम्बिनेशन ध्यान देना। आइडेंटिटी याद है सबको, सर्वसमीका पहला क्या था आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब आइडेंटिटी जब भी आएगा हर बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या था, इज इक्वल टू, इसका मतलब एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे फिर से बोल, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर होता है बेटा इसके, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया कैसे करना है इसको, इसको ध्यान में रखना, इसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी लेके चलना है आपको। यहां देखिए, इसके बाद ये आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझे कोई बताना चाहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल का, ठीक है, फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये प्लस आएगा क्या, ठीक है। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको निकाल के देना। मेरे पास है f ऑफ x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है, बाय बोथ मेथड, एक नॉर्मल मेथड और सेकेंडरी क्या है आपके पास, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है। चलिए स्पीड से करिए। जिस भी बच्चे का एक क्वेश्चन बन जाएगा, अगला क्वेश्चन उसका वेट कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर एक्स। बना दिए स्पीड बेटा, स्पीड ठीक है। नोट कर दीजिए, बना दिए, दोनों मेथड से बनाना बेटा, ठीक है, बोथ मेथड से। ये तो अभी एक स्पेशल केस के लिए बता रहे हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, बट आपको सॉल्यूशन तो उसी मेथड से करना है ना एग्जाम में, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा उससे करना है। हो गया। चलो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, एफ डेस ऑफ x इक्वल टू 2 cos x, ठीक है, इनटू माइनस साइन x। समझ में आया,
ठीक, कैसे हुआ बेटा? ये आपके पास ध्यान देना, मैंने एक चीज बताया आपको, यदि मेरे पास कोई वैल्यू रूट में है तो मैं कैसे सोचूंगा? रूट ऑफ एक्स। ठीक है, यदि मेरी नॉर्मल है जैसे cos स्क्वायर एक्स है तो मैं इसको कैसे सोचूंगा? cos एक्स का होल स्क्वायर सोचूंगा मैं। अब मैं इसको फिर क्या सोचूंगा? cos स्क्वायर है, इसका मतलब x पावर ऑफ n, मैं ऐसा ही सोचूंगा। समझ में आया? सोचना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा इजी हो। सोचे कैसे? ये हो गया x पावर ऑफ n। ठीक, क्या होता है डिफरेंशिएशन? n, ध्यान देना, n, ठीक है, x पावर ऑफ n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक, अब जो सोचे हमको, क्या सोचे हमने? cos x को x सोचा है, जो जिसको सोचोगे उसका एक बार फिर से क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो cos x का sin x, फिर से बताऊं, सोचना एक बार। ठीक है, ध्यान देना बेटा, मैं लिखा cos x का होल स्क्वायर बनेगा। ध्यान देना, मैं कैसे सोच रहा हूं? x पावर n जैसा सोचा। x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस ऑफ 1। समझ में आया? अभी x के प्लेस में कौन है? cos, n के प्लेस में क्या है? 2, तो n फ्रंट में आता तो 2 भी कहां पे आएगा? फ्रंट में आ गया। उसके बाद x है, x लिख दो, x की जगह कौन है? cos x। ठीक है, अब सोचो n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 क्या मिलेगा? 1, तो यहाँ पे 1 लगा दो। ठीक, अब जिसको सोचोगे उसका एक बार फिर से क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। हमने किसको x सोचा था? cos x को, तो cos x का एक बार फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो cos x का होता है माइनस ऑफ sin x। समझ में आया? आसान लगा? ठीक है, ऐसा सोचने से जल्दी बनेगा। अब फिर से एक बार सोचो, क्या मैं इसको -2 sin x cos x लिख सकता हूँ? इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस ऑफ sin 2x। समझ में आया? ठीक है, ये लिखा है तो मैं ये भी लिख सकता हूं। ये एक्चुअली क्या है? आपका f डैश ऑफ x है, ये f ऑफ x है। समझ में आया? ठीक है, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलेगा। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन करने से जो आंसर निकलता है यदि उसका इंटीग्रेशन कर दे तो वापस डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया नॉर्मल डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं आप बना लोगे इसको। ठीक है, अब चलते थोड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। अब देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ हम जा रहे हैं, तो फॉर्मूला देखो, f x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h स्क्वायर। ठीक, तो यहां लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर, देखते जाना बेटा, x प्लस h माइनस cos स्क्वायर x अपॉन h। समझ में आया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर है ना बेटा? ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b। ठीक है, तो सीधा अप्लाई कर दूं यहाँ पे लिमिट, ओके, h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x। समझ में आया? a माइनस b हो गया, फिर cos x प्लस h प्लस cos h, सॉरी x होगा ना ओनली, अपॉन h। ठीक है बेटा, अब जब भी ऐसा आएगा ध्यान रखना, निगेटिव वाले सेक्शन को सॉल्व आउट करना। कौन सा सेक्शन को सॉल्व आउट करना है? निगेटिव। तो cos c माइनस cos d दिख गया? देखो, cos c माइनस cos d, कौन बताना चाहेगा फॉर्मूला? -2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर बार यूज होने वाला है। देखो आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे में h है, लिख दिए। ठीक है, प्लस वाले के साथ कुछ किए क्या? नहीं, तो प्लस वाले को भी वैसे लिखो, cos x प्लस h प्लस cos ऑफ x। समझ में आया? फिर आगे देखो, c के प्लेस में क्या? x प्लस h, c प्लस d बोला है ना, ध्यान दीजिए, अपॉन 2। ठीक है, यहां लिखूंगा cos 2x प्लस h अपॉन 2, सॉरी cos नहीं आएगा, साइन आएगा। ठीक है, लेकिन -2 साइन। ठीक है, फिर आ जाएगा साइन h बाई 2। समझ में आ गया बेटा? अब सोचो, ठीक है, अब मैं काम करता हूं, इस 2 को यहां लेके चलता हूं मैं। देखना बेटा,
इस 2 को मैं कहा लेके जा रहा हूं, नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये h/2 बनेगा। समझ में आया? अब h/2 है, यदि मैं इसको sin h/2 के साथ कंबाइन कर दूं और लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ में आया? ठीक है, क्या करने पे, लिमिट अप्लाई करने पे। समझ में आया? ठीक, लिमिट अप्लाई करने से सोचो अब बताओ बेटा, यदि h इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये h क्या हो जाएगा, यहां से 0, यहां से ये h क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? ठीक है, तो क्या क्या फाइनल बच गया देखते चलो। माइनस साइन x बचेगा ओनली, क्योंकि 2 से 2 भी बाद में क्या हो जाएगा, फिर कैंसल, क्योंकि h तो 0 हो गया। ओके, फिर क्या बच जाएगा, यहां सोचो, cos x प्लस cos x क्या हो जाएंगे, 2 cos x। तो क्या मिल गया फाइनल आंसर, 2 sin, सॉरी ओनली माइनस साइन 2x। समझ में आया? आसान लगा? चाहो तो इसमें भी लगा सकते हो। क्या लगाओगे यहां से आप, cos c प्लस cos d का। क्या होता है फार्मूला cos c प्लस cos d का, देखो माइनस तो नहीं आने वाले। ठीक है, बताओ आप। ठीक है, ओके, फार्मूला याद नहीं हुआ तो फंस जाओगे बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, फार्मूला एकदम रट लो। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट करोगे कि आप लोग बना लोगे ना? ठीक है, ये तो हो गया आपके पास cos स्क्वायर का हो गया। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं लॉग, ओके नेचुरल लॉग है ना, स्क्वायर ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बहुत आसान है बेटा। इतना डिफरेंशिएशन कराने का मकसद क्या है कि रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे cos स्क्वायर x आया, उसका डिफरेंशिएशन आप करते नहीं बैठना एग्जाम में, सीधा उसका रिजल्ट लिखना माइनस साइन 2x। समझ में आया? या रिक्वायर्ड होगा तो माइनस 2 sin x cos x। ठीक है, क्योंकि आप लिखते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसको नोट करके रख लेना। ओके, इसका बताओ बेटा क्या आएगा, 2 ln ऑफ x। सोचना बेटा, ln ऑफ x कैसे बिहेव करेगा, x के जैसे। फिर ln ऑफ x का क्या होता है, 1/x। ठीक है, एक बार में बन गया। अब बताओ बेटा, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे बनाओगे। लिमिट लिख दो, h टेंड्स टू 0 लिखो, नीचे में कौन बैठेगा, h, ln लिख दो, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास, बताओ, x प्लस h स्क्वायर में नहीं है, माइनस ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर। अब बताओ बेटा, सेम क्वेश्चन बन गया वो। ठीक है, इसमें भी 2 सेक्शन बनेंगे, एक प्लस में, एक बार माइनस में। तो प्लस वाले को कुछ नहीं करना है, ठीक है, किसको करना है आपको, माइनस वाले को। चलो करके दो इसको। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा। ये नोट कर लोगे ना? ठीक है, देखो आंसर सबको पता है क्या आने वाला है। ठीक है, आप लोग बना कर रखो, मैं काम कीजिए।
हो गया, बना क्वेश्चन। मैंने क्या बताया बेटा, टिप्स क्या बताया, जो निगेटिव वाले है उसको सॉल्व करने के लिए बोला। लॉग की प्रॉपर्टी याद करो, log m माइनस log n बने तो क्या लिखेंगे, log m अपॉन n। बस हो गया, किस्सा खत्म। यदि प्रॉपर्टी पता है तो बन जाएगा, जिसको नहीं पता हो फिर बैठे रह जाएगा। ln ऑफ x प्लस h माइनस ln ऑफ x, ये फर्स्ट हो गया। फिर ln ऑफ x प्लस h प्लस ln ऑफ x अपॉन h। यहाँ क्या करो, प्रॉपर्टी लगा दो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। लिख दो ln ऑफ x प्लस h अपॉन x। समझ में आया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओके। काम करो, लिमिट भी पुट कर दूंगे यहीं पे, एक लाइन पे, किस्सा खत्म। समझ में आया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये और उसके बाद आगे क्या होगा, 2 ln ऑफ x। समझ में आया क्या हुआ, 2 ln ऑफ x। अब बताओ आंसर क्या मिला है आपको, 2 ln ऑफ x अपॉन x। देखो बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ में आया। या एक काम कर सकते हो, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी यूज करके देखते चलना। मैं लिखा ln ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखना लिमिट ln x प्लस h, देखते चलना बेटा, ठीक है, अपॉन x, ऐसे लिख सकता हूं। सोचो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ln ऑफ x प्लस h प्लस ln ऑफ x अपॉन h, ठीक है। अब देखते चलना बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई, ठीक है। अब देखो मुझे क्या पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है, ln लिखना भूल गया ना, ln क्या होता है बेटा, 1। याद आया क्या होता है, वैल्यू 1, ठीक। तो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ln ऑफ 1 प्लस h अपॉन x, देखते चलना बेटा। नीचे देखो मैं क्या करूंगा, x इंटू h अपॉन x लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ln ऑफ x प्लस h, ओके, प्लस ln ऑफ x। समझ में आया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा फिर आपकी 1, यहां से किसको हटाना पड़ेगा, x को। अब क्या करें, लिमिट पुट कर दें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 2 ln ऑफ x अपॉन x। आगे वापस घूम के प्रॉब्लम कहां पे आया था, बस इसको सोच नहीं पाए, ठीक। इसको सोचने से क्या हो जाएगा, आपका पूरा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, ठीक है लाल साहब, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां तक होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या बोलता है, पहला हम अभी करते हुए आए हैं, ठीक। यदि मेरे पास 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मैं पहले किसको सॉल्व करूंगा, नेगेटिव को, ठीक। बट यहाँ पे अब मेन पार्ट क्या है, फर्स्ट आप क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई। जितना ब्रेक कर सकते हो उसको ब्रेक करो, ठीक है, जितना ब्रेक कर सकते हो उतना ब्रेक करो। उसके बाद आफ्टर देन उसको डिफरेंशिएट करो। फिर क्या करना है आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान रखना। पहले सिंप्लीफाई करो फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन मैं इसी में ले लेता हूं। If y equal to 1 plus x power 1 by 4, 1 plus x 1 by 2, 1 minus x 1 by 4,
फाइंड y1। इस चीज को हमेशा याद रखना बेटा, पहले सिंप्लीफाई करना फिर डिफरेंशिएट करना, नहीं तो इतने बड़े वैल्यू को डिफरेंशिएट करने में हालत खस्ता हो जाएगा। ओके, y गिवन है, y1 चाहिए। y1 का मतलब समझते हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना। y2 बोला तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, y3 बोला थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सीजी बोर्ड में सेकेंड ऑर्डर तक ही दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड में थर्ड ऑर्डर तक जाएगा। ठीक है, इवन आपके जेई में थर्ड ऑर्डर तक भी पूछा जा सकता है कभी कभी, और पूछता भी है। ठीक है, बोल सकते हैं सीधा सीधा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया? टिप्स पहला, सिंप्लीफाई करो, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू है, कितने टर्म्स है? 3, उसको ब्रेक करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन सा सिमिलर है या कौन सा जो आपके पास टर्म है कंबाइंड कर सकते हैं। देखो बेटा, दोनों में सेम क्या है? 1/4 1/4। क्या इन दोनों को कंबाइंड करके देखें? ध्यान देना, 1 प्लस x 1/4 फिर 1 माइनस x 1/4 फिर 1 प्लस x 1/2। समझ में आया? ये भी y है ना, डिफरेंशिएट किए क्या? नहीं। अब देखो बेटा, a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिख रहा है अभी, ठीक। बट प्रॉब्लम क्या है? पावर का है। क्या 1 के पावर में 2 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? इसके पावर में लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? समझ में आया? यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/2 स्क्वायर लिख दे, ठीक है। इसको लिख दूं मैं 1/2 का स्क्वायर, कुछ इफेक्ट पड़ा क्या? आप देखना बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट, इसको 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4 भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये 4 ही रहने दो, ठीक। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अभी कौन बच गया है आपके पास? 1 प्लस एक्स पावर ऑफ 1/2। अब देखो ये 1 स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा? x पावर ऑफ 1/2। यहाँ देखो 1 प्लस एक्स 1/2, इसके पावर को हटा दो, a माइनस बी a प्लस बी दिखा, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x पावर ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखूं? 1 माइनस एक्स लिख दूं। ये किसके इक्वल है बेटा? y के। अब मुझे इसको क्या करना? सिंप्लीफाई हो गया ये, देखो सिंप्लीफाई हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y1 इक्वल टू 0 माइनस 1। आंसर क्या मिल गया y1 का? -1। आसान लगा, ठीक है। पहले क्या किए? सिंप्लीफाई किए, आफ्टर देन डिफरेंशिएट किए। यदि चाहो तो यहीं पे कर सकते हो। अब यहाँ पे करना है तो a b c नियम लगेगा, एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन रूल। प्लस नहीं दिख रहा है क्या बेटा? यदि समझ में आ गया है तो आपको इसको छापना थोड़ी ना, बनाना है। कॉपी में बनाते चलो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसको नोट करने की क्या जरूरत है?
ध्यान दो। अब आगे का क्वेश्चन है आपके पास, इफ y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। इसका नाता बहुत पढ़ा होगा आपका, रेगो में भी पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एकेडमी के डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं, इवन ITF में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब सोचो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये आपके पास डेटा है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डेटा है। अब आपके पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने। पहला मेथड सीधा क्या सोचो, इसको x सोचो, समझ में आया, रूट x, एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, या इसको क्वोशिएंट वाला मतलब डिवीजन वाला जो आता है ना आपके पास डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स a अपॉन b, तो क्या होता है, नीचे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर रख दो, तो ऊपर में डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये दो मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है, जब इंपॉर्टेंट टिप्स दिया हूं उसको फॉलो करें। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या बोलता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रेक करो जितना हो सकता है, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ब्रेक कैसा होगा, 1 माइनस कॉस 2x हमको पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x रूट में रहेगा ना अभी y, ठीक, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, 2 से 2 कैंसल, फार्मूला लिख लेना जिसको याद नहीं होगा, y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेगा, जो टेन स्क्वायर एक्स है रूट से बाहर आएगा, जब रूट से बाहर आएगा, ओके, ठीक है, तो क्या बनाएगा ये 10x, सिर्फ 10x होगा कि प्लस माइनस ऑफ 10x, प्लस माइनस ऑफ 10x, ठीक। या जब भी याद रखना रूट से बाहर निकलेगा कोई सा भी एलिमेंट, क्या देगा, मॉड में, ठीक है। मॉड क्या डिफाइन करते हैं, प्लस एक बार माइनस, समझ में आया, ठीक है। अब सोचो बेटा, ओके, जो 10x होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि 10x पॉजिटिव होगा, बट कुछ और कंडीशन गिवन है क्या, देखो जो x है वो कैसे बिलोंग करता है, पाई बाय 2 से पाई। अब देखो ये आपके पास 0 पाई बाय 2 देन पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये आपके पास 2 पाई, समझ में आया, ठीक। यदि पाई बाय 2 से पाई, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, है सेकेंड, कहां से बिलोंग करेगा, सेकेंड से, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, और थर्ड में 10, और फोर्थ में कॉस। अब बताओ बेटा, आपका जो वैल्यू है, ओके, वो कौन है, 10x है, और किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, सेकेंड, तो 10x पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव। यहां पे भी ध्यान देना है, यहां लिखूंगा माइनस 10x, यदि मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देता माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो लगभग 36 में से 30 बच्चे सेक स्क्वायर एक्स को आंसर लगा के आते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, 10x को प्लस लोगे। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये y1 हो जाता, क्या लगाता फिर माइनस, कहां से, यहाँ, समझ में आया। कैसे सोचना है, रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या करना है, मॉड के रूप में निकालना है बाहर, उसके बाद सोचना है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब कैसे सोच पाएंगे कि निगेटिव होगा, हम देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, और दोनों में ओपन ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ठीक है, मतलब बीच में, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे हम लोग, नहीं यहाँ पे आएंगे, समझ में आया, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट होता तो बेटा कुछ भी आंसर पॉसिबल हो जाता, ठीक है, लेकिन मैं सोचता कहां पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही सोचता, क्योंकि क्लोज में भी क्या होता, इन दोनों को ही लेता ना मैं, ठीक है। यदि हो गया होगा तो एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग बनाएंगे, इसी पैटर्न का है, ठीक है। If y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद करो शायद मैं आपको इस चीज के ऊपर बताया था
कि बेटा जब भी ऐसा आएगा इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के लिए मैं मेथड भी बताया था, शायद याद करने भी बोला था, हमेशा याद रखना ये आएगा करके। तो आपको फाइंड करना है y1। अच्छा, y1 इक्वल टू गिवन है ax प्लस b, फाइंड a एंड b। हो गया, ये तो नोट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, प्लस माइनस, ठीक है। याद आया बेटा कुछ? ऐड करो तो बेटा बीच में क्या आएगा ऊपर में बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर होगा तो मेरे पास 2x स्क्वायर है क्या? बैलेंस करने के लिए बार क्या तो माइनस एक्स स्क्वायर भी तो करोगे। रजक फैक्टराइज हुआ बेटा? नहीं हुआ? करना फैक्टराइज हुआ बेटा? बेटे इतना क्या सोचना है, याद रखो इसको, रिजल्ट को। इधर देखो, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कौन होगा? y। हमेशा याद रखना है इसको, भूलना नहीं है कभी भी। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखा, तो क्या बना दूंगा यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझ में आया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ में आ गया? ठीक, अब सोचो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा y इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपस में कैंसल आउट, क्या बच गया, सिर्फ y इक्वल टू क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बताओ बेटा, सिंप्लीफाई हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी क्या 10 सेकंड लगेगा। y1 इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 1, ओके, ये आ गया। अब बेटा ध्यान दो, y1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या गिवन है, ax प्लस b, ठीक है, कंपेयर करें, a के प्लेस में कौन है 2, b के प्लेस में क्या है माइनस ऑफ 1, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस ऑफ 1, आसान लगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या था, ये फैक्टराइजेशन। अब कल एक क्वेश्चन आया था, r की वैल्यू निकालो करके मैथमेटिक्स में, कहाँ गई रोशनी, 5r स्क्वायर, बेटा ऐसे ही तो करना था, उसको भी फैक्टराइज करना था, नहीं हो पाया था, चलो इसको बताना है। फोन चालू है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कंप्लीट हो जाने से इस पे आना, y इक्वल टू 6x प्लस 10x माइनस ऑफ 1 अपॉन 10x माइनस 6x प्लस ऑफ 1, फाइंड dy बाई dx 8x इक्वल टू 5/4।
पे स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, काम का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पेपर में आएगा, इसका यूज। ठीक है, सोचो एक हटके दिखा, हमको क्या फाइंड करना था, अभी सिर्फ dy बाई dx फाइंड करना था। अब क्या करना है, एक पॉइंट पे dy बाई dx निकालना है। क्या करना है, एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन है, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे dy बाई dx। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों बोलना चाहता हूँ ऐसा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। ठीक है, कि हमको dy बाई dx तो नॉर्मल निकालना ही है, बट उसके एक कदम आगे बढ़कर उस पॉइंट के लिए निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा s प्लस t माइनस ऑफ 1 लिखना, क्योंकि बड़ा बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, t माइनस s प्लस 1, और जब भी ऐसा कुछ प्लस 1 माइनस 1 के फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1 के फॉर्मेट में जब भी दिखेगा, सबसे पहले 1 को क्या करना, आपको ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करोगे, जो आपके पास 3 आइडेंटिटी है उसको याद रखते हुए करना है। ठीक है, पहला ओके, यदि आपके पास सेक और 10 है तो सेक और 10 का ही यूज करना है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। समझ में आया। ठीक, तो जहां जहां पे आपके पास s प्लस टी माइनस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, समझ में आया, नीचे में t माइनस एस प्लस एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां तक हो गया, एक तरीके ये हो गया। अब दूसरा तरीके हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैं इसको s प्लस टी और s माइनस टी लिख सकता हूं, जैसे यूज है मैं वैसे ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ओके, यहां से आपके पास प्लस 1 और माइनस 1 को ब्रेक डाउन करो, क्या होगा, इसको ऐसे s प्लस टी और s माइनस टी, नीचे हो जाएगा आपके पास s प्लस टी और s माइनस टी। अब सोचो ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, s प्लस टी, क्या बच जाएगा, 1 माइनस s माइनस टी अपॉन, नीचे से सोचो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, सोचो बेटा क्या निकाल सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, s, ठीक है, माइनस निकालूं कि प्लस निकालूं, सोचो कुछ ना कुछ कैंसिल करना, सिंप्लीफाई करना है। क्या कर दूं, प्लस में, चलो मैं निकाल के देखता हूं, क्या पता क्या मिल जाए। प्लस में निकालते हैं s प्लस टी, ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, t माइनस एस अपॉन टी प्लस एस, यहां तो था ही नहीं, यहां क्या बचेगा आपके पास, प्लस s माइनस टी, मैंने इतना लिखा। ठीक है, अब देखता हूं तो इसका कुछ निष्कर्ष निकला क्या, कुछ काटते बन रहा है क्या यहाँ पे, सोचो ये कट गया, चलो ठीक, फिर आगे कुछ समझ आ पा रहा है क्या आपको कि कैसे करें, चलो इसको काट दो, काट दिए, क्या बचेगा, 1 माइनस एस माइनस टी, ये प्लस हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, नीचे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर, ठीक है, ये ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, t प्लस एस वापस घूम के आ गया, कुछ काम आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं, जहां तक जरूरत होगा वहीं तक बस क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। देखो ऊपर कन्वर्ट किया, नीचे में जैसे है वैसे ही रखूंगा, t माइनस एस प्लस 1, ठीक है, ऊपर से कॉमन निकालिए s प्लस t, अंदर बचेगा 1 माइनस s माइनस t अपॉन t माइनस s प्लस ऑफ 1, s प्लस t लिख दिया यहाँ पे, ओके, 1 माइनस s प्लस t, नीचे लिखेंगे t माइनस s प्लस 1। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। बोलने का मतलब क्या है, यदि ऊपर में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो ऊपर में करना, नीचे में पड़ेगी तो नीचे में करना, या दोनों में पड़ेगी तो दोनों में। अभी हमको सिर्फ ऊपर को चेंज करने की जरूरत पड़ी थी, ऊपर को किए हैं। ठीक है, अब आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, s प्लस टी, इसकी वैल्यू है y। अब देखो मुझे क्या चाहिए, y1 चाहिए। ठीक है, y1 चाहिए, किस पॉइंट पे चाहिए, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे चाहिए।
ठीक है, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 को बाद में लिखना, सबसे पहले क्या लिखना, y1। तो y1 चाहिए, मतलब सेक का क्या होता है, सेक x 10x, ओके, प्लस है तो प्लस क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर x। समझ में आया। अब मुझे क्या निकालना है, y1 8x इक्वल टू पाई बाई 4, मुझे इस पे निकालना है। ठीक, इसका मतलब जहां जहां x तो वहां पे क्या रखूंगा, पाई बाई 4। तो लिखूंगा सेक पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 प्लस, ओके, सेक पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बताओ। ये होगा √2, याद करना ना टेबल, इंटू 1 प्लस 2, ये आपका फाइनल। यदि आपको टेबल याद नहीं होगा, आइडेंटिटी याद नहीं होगा, तो भूल जाओ डिफरेंशिएशन, सीधा बात। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हो जाएगा तो बताना है, ठीक है। हो गया। देखो बेटा, आगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, यदि मेरे पास दो फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ए और g ऑफ x इक्वल टू b, एक और फंक्शन है जो क्या बोलता है, इनका प्रोडक्ट, जो कि कौन है, y इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तब उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। ठीक है, तब क्या बोलते हैं, dy बाई dx निकालना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, d बाई dx ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ऐसा लिखूंगा। अब कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब तो मैंने एक चीज माना, f ऑफ x क्या है, a, बुक्स में u और v मानते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग क्या मानोगे, बट कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखो a माना और b माना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, d बाई dx ऑफ a b, बहुत बार यूज किया ना इसका। ठीक है, क्या बोलता है ये हमेशा याद रखना, इसमें दो फंक्शन काउंट करते हैं। पहला होता है आपके पास, देखते रहना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे आइलेट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आइलेट। आई से सबसे पहले, हाँ, इनवर्स, एल से, ए से, टी से ट्रिगो, ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना, एक सीक्वेंस होता है कि इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानना है। यदि इस फॉर्मेट में है आई लेट, ओके, आई लेट, मैं लेट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यदि आपका आई वाले जो फंक्शन है पहले है आपके पास, जैसे कि tan इनवर्स ऑफ x और x, ऐसा है। अब आपसे कोई पूछ दे इसमें फर्स्ट किसको लोगे, यहाँ तो ए और बी में किसी को भी दे सकते हैं ना। यहाँ पे आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन को फर्स्ट लेना है, तो आप क्या सोचोगे, आई का मतलब इनवर्स, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, ये। उसके बाद अलजेब्रिक मतलब x, सेकंड फंक्शन कौन होगा, ये। समझ में आ गया। एक्चुअली मेन काम आता है आपका इंटीग्रेशन में, ठीक है, बट यहाँ पे अभी ये काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कभी इसका यूज नहीं करता, मैं साफ बता रहा हूँ। मैं यहीं से सोचता हूँ
कि इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन आसान होगा, मैं उसको पहले ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे सोचो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया आपके पास ओके प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन। अब ये हो गया 2 का। यदि मुझसे कोई पूछ दे ओके एक आध कुछ और बताओ, एफ जी के बाद एच ले लेते हैं, एच ऑफ एक्स, एक नाम दे देता हूं सी, तीसरा फंक्शन इंक्लूड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 4 फंक्शन एक साथ आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करो। अभी हमने एक क्वेश्चन किया 1 प्लस एक्स पावर 1/4, 1 प्लस एक्स पावर 1/2, 1 माइनस एक्स पावर 1/4, 3 फंक्शन थे उसमें। ठीक, अब तीनों फंक्शन कैसे मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तब देखना। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ओके प्रोडक्ट रूल। ध्यान रखना इसमें होता है ए बी सी, इसका क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, एकदम जैसे यहाँ पे किए सेम यहाँ पे भी करना। यहाँ पे क्या था, एक को डिफरेंशिएशन किए, दूसरे को क्या रखें साइलेंट। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी करना है, क्या करना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, 2 को साइलेंट। तो सबसे पहले देखो कैसे करना है डिफरेंशिएशन, लास्ट वाले को सबसे पहले करो, इसको करोगे लास्ट वाले को सबसे पहले करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ए बी साइलेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, हो गया लास्ट वाले का काम खत्म। प्लस ओके, अब जाना सेकेंड वाले के लिए। तो ए के साथ कुछ नाता है क्या, नहीं, सी के साथ भी कोई नाता नहीं होगा डिफरेंशिएशन का, इसके साथ होगा सिर्फ बी के साथ, हो गया। फिर ये दोनों का काम खत्म, अब कौन बच गया ए, तो आपके पास सेकेंड और थर्ड को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ये हो गया 3 के लिए। यदि चौथा हो जाए, देखो 3 प्रोडक्ट है, 3 टर्म्स है ओके, चौथा इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा बेटा, ए बी सी डिफरेंशिएशन ऑफ डी। समझ में आया, सिर्फ एक को डिफरेंशिएशन करना, बाकी को साइलेंट रखना है, कब तक, जब तक सबका डिफरेंशिएशन ना हो जाए। समझ में आया, ठीक है। अब देखना जो सिंप्लीफाई करके जो क्वेश्चन बनाए थे उसको एक बार कोशिश करना, या फिर हॉस्टल वर्क रहेगा, ठीक है, कि उसको इस फॉर्मेट से बना के दिखाना। ओके, अब एक आध क्वेश्चन इसी के बेस्ड ऑन ले लेते हैं। कितना बच गया, टाइम तो हुआ, अच्छा ऊपर ही है। If f of x equal to 1 plus x 3 plus x square 1/2 into 9 plus x cube 1/3, okay, f dash of minus of 1 is equal to, फाइंड करना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2√2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है आपके पास 6। उम्मीद करो बना लोगे, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करना, समझ नहीं आ तो सीधा सीधा लगा देना। और स्पीड के साथ बनाना। ध्यान रखना जिसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, उसी का करना, बाकी को साइलेंट रखना। और एक काम कर सकते हो, पूरा लिखने की जगह इसको मान लो एफ जी और एच, ठीक है, बाकी को वैसे ही रखना।
हो गया? क्या आंसर आया इसका? क्या आंसर है बेटा? क्या आंसर है? नहीं बनाई है? बनाना, कब तक बनाओगे? उमा, क्या आंसर है बेटा? नहीं आया है? खूब टाइम लगता है, एकदम आसान है। देखो फट से बनाते हैं, ठीक है? जिसका आ गया वो बढ़िया बात है, जिसका नहीं आया यहाँ पे देखो, ध्यान देना। मैंने क्या बोला है? लास्ट वाले से स्टार्ट करने बोला मैंने, ठीक? तो मैं क्या लिखूंगा? एफ और जी को ऐसे ही रखूंगा, ठीक है? ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। समझ में आया? ठीक है? क्या मैं 1/2 को ऐसा लिख दूं? कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, ध्यान से दिमाग दौड़ाओ। फिर प्लस है तो प्लस, फिर एफ और एच को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ, कहा गया सेकेंड? अच्छा ये 9 है ना बेटा? ओके, लास्ट से स्टार्ट करना है ना, मिस्टेक हो गया। ओके, लास्ट में कितना है हमारे पास? 9 प्लस एक्स क्यूब 1/3, ठीक है? और सेकेंड में क्या है? रूट ओवर ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक? प्लस अब किसको लिख देंगे? जी और एच। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है? अब देखते चलो क्या क्या मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन सोचो, f इंटू जी। ये x पावर n जैसे बिहेव करेगा, तो लिखूंगा n, ठीक है? x के प्लेस में 9 प्लस एक्स क्यूब 1/3 माइनस 1, ठीक है? प्लस f इंटू h, ये 1/2 रूट x मतलब 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और बेटा, कि यहाँ पे जिसको हमने सोचा उसका भी डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा? 0, ठीक है? फिर यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस 3x स्क्वायर, ठीक? अब यहाँ पे सोचो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x, इतना का काम खत्म, प्लस gh, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस 1, ठीक है? अब देखो ये आपके पास एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? एफ डेस ऑफ माइनस ऑफ 1। इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखूंगा? माइनस ऑफ 1। ओके, एफ के साथ कुछ किए थे क्या? नहीं, तो 1 माइनस 1 सोचो, ठीक है? अब देखो जी की वैल्यू बताओ, 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1/2, एफ और जी लिखिए, ठीक? यहां सोचो अब इसके बाद इंटू 1/3 है, लिख दिया। एक्चुअली पूरी वैल्यू 0 होने वाली है ना, ध्यान रखना, फिर भी बता रहा हूं। ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस माइनस 1 क्यूब होल पावर ऑफ, सोचो बेटा ये वैल्यू आपके पास 1 माइनस 3, तो माइनस 2/3 होगा ये, ठीक है? इतने का काम खत्म, ऐसा मार्क कर देना। फिर आना सेकेंड में, प्लस एफ 1 माइनस 1, h 9 प्लस माइनस 1 क्यूब 1/3, h भी हो गया, ठीक है? अब g की बात करें तो क्या मिलेगा? यहां देखो इसका, ये 1/2, ओके, मल्टीप्लिकेशन में है ना, 1/2 रूट ओवर ऑफ 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है? इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 1, इतने का काम हो गया। ये भी वैल्यू क्या होने वाला है आपका? 0। फिर प्लस g की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है, प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1/2, ठीक? अब h की वैल्यू सोचो, h की वैल्यू 9 प्लस माइनस 1 क्यूब होल पावर
3 है। ठीक है, अब यहाँ सोचो आपके पास यहाँ पे कौन है 1। अब देखो इतना हमने कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, लेंथी है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 0, ठीक है, पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा। ठीक, आगे क्या बच जाएगा ध्यान देना, 3 प्लस -1 स्क्वायर क्या मिलेगा 1, ठीक, पावर में 1/2, फिर ब्रैकेट में 9 -1 क्यूब होल पावर ऑफ 1/3, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4 1/2, ये हो जाएगा 8 1/3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 2, इसका वैल्यू मिलेगा 2। आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके बाद क्या है वैल्यू पुट करना। ठीक, नोट करो, लेंदी है बट इजी है। हो गया, इसका हो गया, इस पे सोचो, f ऑफ x गिवन है x डॉट मॉड ऑफ x, ठीक है, तब हमको प्रूफ करना है कि f डैश ऑफ x की वैल्यू ओके 2 इंटू मॉड ऑफ x होगी। ठीक है, सबसे पहले जब भी ऐसा होता है आपको क्या सोचना है, मॉड ऑफ x के ऊपर सोचना है। मॉड ऑफ x डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे, x की वैल्यू पे। पॉजिटिव होगा तो आपका प्लस x होगा, माइनस होगा तो माइनस ऑफ x। और माइनस कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी, और पॉजिटिव कब होगा 0 से बड़ी या 0 के इक्वल। जल्दी से नोट तो एकदम हो गया। देखो बेटा क्या बोला गया है, f ऑफ x इक्वल टू x डॉट मॉड ऑफ x। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक, तब ध्यान देना f ऑफ x दो पार्ट्स में ओपन होगा, एक बार पॉजिटिव के फॉर्मेट में, एक बार नेगेटिव में। तो x इंटू मॉड ऑफ x पॉजिटिव होगा कब, जब मैं सोचूंगा x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी। अब सेकेंड टाइम ओके, x की वैल्यू में माइनस ले रहा हूं, कब, जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी। दो पार्ट में ओपन हो गया। ठीक है, अब देखना बेटा, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, ये होगा x स्क्वायर, ये होगा माइनस x स्क्वायर। ठीक, कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 से छोटी। ये हो गया f ऑफ x। डिफाइन समझ आया, डेफिनेशन। अब हमको क्या प्रूफ करना है बताओ, f डैश ऑफ x। इसका मतलब एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x। समझ में आया। आगे क्या मिलेगा, माइनस 2x। यहाँ पे सोचो x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से छोटी, इक्वल x की वैल्यू 0 से छोटी। समझ में आया। अब देखो बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, कांस्टेंट क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो, एक बार x पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे हुआ था, देखा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा मॉड लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, f डैश ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x। लिख सकते हैं सीधा। क्या हो गया, HP है ना, तो प्रतिभा है ना, प्रतिभा यहाँ। अच्छा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आवर फर्स्ट
फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है, जानते हैं सबके सब। समझ में आया कैसे प्रूव किए उसको? ठीक है, आसान था लेकिन बनने के बाद आसान लगता है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अभी से हेडिंग डालते हैं। अभी तक किसका डिफरेंशिएशन किया? नॉर्मल, ठीक है। अब चलते हैं लॉग वाले का डिफरेंशिएशन में। अगला हेडिंग डालो, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसमें दो टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तब आपके पास मोर देन टू जो फंक्शन है, मोर देन टू फंक्शन है, वो किस में होंगे? आपके पास प्रोडक्ट में होंगे। या दो फंक्शन है, एक पावर में होगा, एक आपका बेस में होगा, तब हम लॉग वाले जो फंडा है उसका यूज करेंगे। जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, ठीक है, डैश 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 कंटिन्यू रहेगा, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा इसी में, ओके। और यदि आपके पास एफ ऑफ x है, ओके, होल पावर ऑफ g ऑफ x, इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन गिवन है तब यूज करेंगे लॉग। तब क्या करेंगे? लॉग, ठीक है। अब लॉग लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि बोथ साइड लेना है। कहां पे लेना है? बोथ साइड, ओके। तो क्या हो जाएगा? ln ऑफ y, ध्यान रखना ln ऑफ y, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास ln ऑफ f ऑफ x1 इंटू ln ऑफ f ऑफ x2 इंटू ln बोलता हूँ f ऑफ x3, ओके, कंटिन्यू डैश डैश डैश, ऐसा होगा लेने का तरीका, ठीक है, अलग अलग नहीं लेना। आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, प्रॉपर्टी क्या बोलता है? यदि लॉग m इंटू n हो, ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। सिमिलर यहाँ पे भी लिखेंगे ln ऑफ f x1 प्लस ln ऑफ f x2 प्लस डैश डैश डैश, कंटिन्यू। समझ में आ गया एक चीज। अब दूसरा इसी में चलते हैं। दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे? यदि आपके पास क्या गिर गया तो उसको बाद में उठाएंगे, ओके। यहाँ पे हो जाएगा ln ऑफ y, ओके, जो पावर में होता है जंप करके कहाँ जाता है? फ्रंट में, तो क्या हो जाएगा? g ऑफ x ln ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन से कोई पूछ दे तब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो। ओके, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखना, ठीक है। मेरे पास क्या है? ये ln ऑफ y है, ठीक। ln ऑफ y का डिफरेंशिएशन सोचो, ये log x जैसा ही सोचो, ठीक है। y की जगह कौन है अभी? x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x की जगह क्या होगा? 1/y, ठीक। अब y का भी एक बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या मिलेगा? dy बाय dx। समझ में आया? इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखो, ln ऑफ f x1, सिमिलर क्या हो जाएगा? 1/f x1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा सोचना, f डैश ऑफ x1 लिख दूं, ठीक है, सीधा सीधा, कि ऐसा लिखूं dy बाय dx ऑफ f x1। इतना लंबा लिखने से अच्छा सीधा ये लिख दो, प्लस है तो प्लस, सिमिलर क्या हो जाएगा? f डैश x2 अपॉन f x2। समझ में आया? प्लस डैश डैश डैश, कंटिन्यू। बट मुझे फाइनल जो आंसर चाहिए होता है वो किसका चाहिए रहता है? dy बाय dx का।
मतलब y क्या है, एक्स्ट्रा है, इसको क्या करूं मैं, शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा फाइनल dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, उसका पूरी वैल्यू सिमिलर, ठीक है। ये हो गया आपके पास इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे सोचोगे, सेम है 1/y dy बाई डी एक्स, फर्स्ट और सेकेंड। देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, देख लो सेम आएगा ये भी, प्लस एफ ऑफ एक्स, लेकिन सामने में कौन है, ln इंटू जी डेस ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा है। चलो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन बस ना इसी पे, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, अप टू कहाँ तक जाना है आपको, एक्स प्लस एफ। तो हमको क्या फाइंड करना है, एफ डेस ऑफ जीरो की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको एफ डेस ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए। अब देखो बेटा, अभी हमने इसी टाइप से कभी क्वेश्चन किए थे, ध्यान देना, ओके। अभी एक फंडा देखा था कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 मल्टीप्लिकेशन में था, ओके। ये देखा जाए तो y ही है आपका, ठीक है। एक काम करूं, वो सेट क्या ले लेते हैं, log, तो एफ ऑफ x, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपके पास, log ऑफ x प्लस वन प्लस log ऑफ x प्लस टू प्लस डैश 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 प्लस log ऑफ n x प्लस n, लिख दिया ऐसे, ठीक है। शॉर्टकट अप्लाई किया हो ना मैं, ठीक है, एक स्टेप खा गया। अब देखो, अब बेटा क्या हो सकता है, ध्यान देना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए ना, डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा आपके पास एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, समझ में आया, ठीक। ये आपके पास y है तो 1/y, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। यहाँ देखो क्या मिलेगा, 1/x प्लस वन, देखते जाओ, ठीक, फिर प्लस
1 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 बन जाएगा, फिर डैश 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 प्लस 1 अपॉन एन प्लस एक्स। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब देखो क्या चाहिए वैल्यू आपको, एफ डैश ऑफ 0। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 0। ठीक, तो एफ डैश ऑफ 0 बनेगा, ये एफ ऑफ 0 बन गया। ठीक, यहां देखो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1, फिर प्लस 1 अपॉन 2, फिर 1 अपॉन 3 प्लस डैश 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 1 अपॉन एन। इतना समझ में आया? ठीक, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली एफ डैश ऑफ 0। इसको शिफ्ट करूं, इसको शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ 0। समझ में आया? ठीक, अब एफ ऑफ 0 तो चाहिए, वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से। x की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या होगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 2 3 4, कहां तक जाएगा, n तक। और ये किसका सीरीज होता है, फैक्टोरियल n का होता है कि नहीं, n फैक्टोरियल। समझ में आया? ठीक, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल, अरे ऊपर क्या चला है, n फैक्टोरियल, फिर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश 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 1/n। ठीक है, सारा ऑप्शन आ गया होगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक, आसान था। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। अब मिलेंगे सेकेंड क्लास में। ठीक है, जितना आपको हॉस्टल वर्क दिया जा रहा है उतना करना है एटलीस्ट। ठीक है, कल 14 दिए थे आपको, आज कितना हो गया, 1 या 2 होगा आज। ठीक है, उतने को आपको कल दिखाना है। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी तक नहीं आई लड़की, फाइनल में पीछे आ जाओ। ठीक है, और हमको हमारा सीट चाहिए, कहाँ है सीट, कहाँ है, कुछ का नहीं हुआ है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए।